नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के विवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और जहां कांग्रेस के बाद अब इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दरअसल मीडिया में बाइट देते हुए ये कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें ना तो पेंशन दी जाएगी, ना तो चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ना ही कैंटीन की सुविधा होगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें तो शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि ये जो सारी बातें हैं वो दरअसल एक अफवाह है। और जिसके बाद ये जो चीजें हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पेंशन दी जाती है सैनिकों को वो नहीं मिलेगी अग्निवीरों को। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जो MP MLA होते हैं उनको पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें, जैसे ही ये उनका जो बयान है वो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया गया और ये कैप्शन दिया गया जो संजय सिंह ने कहा है, उसके बाद तो ट्रोलर्स के ये निशाने पर आ गए और ट्विटर पर लोगों ने जमकर के ट्रोल किया और साथ ही ये मांग की है कि जिस तरीके से संजय सिंह ने अफवाह फैलाने की कोशिश की है अग्निवीर योजना को लेकर के, तो इन पर FIR करनी चाहिए, जिससे कि ये जो तमाम विपक्षी नेता हैं इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को गलत बता रहे हैं और इसको लेकर के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो इन पर FIR होना लाजमी है। इसी के साथ ही जो तमाम यूजर्स हैं FIR की मांग के साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ये बात उठाई है कि तमाम जो MP MLA है उनकी पेंशन पहले बंद कर दो, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ये काम करके दिखाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपने ये बात रखी है तो शुरुआत भी आपकी पार्टी से ही की जानी चाहिए, क्योंकि 2 राज्यों में आपकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब। वहां पे पहले आप शुरुआत करके दिखाइए, उसके बाद ही जो तमाम नेता हैं वो भी इस चीज को जरूर अपनाएंगे। इसी के साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और अपनी बातों को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक इसी तरीके की बात सत्येंद्र जैन को लेकर के भी लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। जब वो ED के गिरफ्त में आए थे, ED ने उनको गिरफ्तार किया था, तब से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि उन्होंने तमाम जो उनके केसेस हैं उनको स्टडी किया है और सत्येंद्र जैन जो हैं वो कट्टर ईमानदार नेता हैं, वो इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती। सरकार के द्वारा उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ED की जांच हुई तो तमाम चीजें सामने आई कि कैसे वो भ्रष्टाचार से लिप्त रहे और इसके बाद उन्हें ED की हिरासत में भी जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, आज तीनों सेनाओं के द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कि अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम बातें जनता के सामने रखी गई, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको लेकर के लगातार अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से देश का माहौल पिछले काफी दिनों से खराब चल रहा है। जो युवा हैं वो इनकी बातों में आ रहे हैं और लगातार जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे फिर वो रेलवे ट्रैक हो, बस हो या फिर जो आम आदमी के भी व्हीकल है उनको भी लगातार वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, वहीं इसको देखते हुए तमाम तरीके का एक्शन भी लिया गया है तमाम स्टेट में, UP में, बिहार में, और इसके अलावा जहां जहां भी ये चीजें हुई हैं, आगजनी की घटना हुई है, वहां पर FIR की गई है। इसके अलावा तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी के साथ ही सीधे तौर पर सेना ने साफ तौर पे कहा है कि जो इस तरीके से प्रदर्शन में हिस्सा लिए होंगे और जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई होगी उनको अग्निवीर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो तमाम विपक्षियां मांग उठा रही थी कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए, तो ये भी वापस नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ ही तीनों सेनाओं ने, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने जो भर्तियां होंगी उसके बारे में भी जानकारी साझा की है और कहा है कि जो डेट है उसके बारे में भी विस्तार से बताया है कि तीनों सेनाओं में भर्तियां निकलेगी। उसके लिए जो अभ्यर्थी होंगे वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देंगे, जिसके बाद ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही सेना ने ये भी कहा है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी और इसी के साथ ही चिकित्सा सुविधा
सुविधा नहीं मिलेगी तो वो भी जब तक वो नौकरी करेंगे तो तमाम सुविधाएं उनको दी जाएगी, ऐसा सेना का कहना है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो सैलरी दी जाती है वो भी वही रहेगी, चाहे फिर वो सियाचिन में रहे या फिर अन्य क्षेत्र में रहे। जिस तरीके से अभी जो वहां पर सेना में मौजूद सैनिक हैं उनको जो वेतन मिलता है, उसी तरीके से जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर शामिल होंगे उनको भी उसी तरीके का पैकेज मिलेगा सेना के अंदर। इसी के साथ ही किसी भी तरीके का कोई भेदभाव जो पूर्व सैनिक हैं या फिर जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर शामिल होंगे उनके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सीधे तौर पर सेना का कहना है। इसी के साथ ही उन्होंने मिलने वाली छुट्टियां और जो भी चीजें सेना के द्वारा दी जाएंगी, ट्रैवल से लेके रिस्क से लेके सारी चीज़ों का उन्होंने ब्यौरा दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से संजय सिंह ने ये तमाम बातें कही है कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो जो देश के लिए बलिदान होगा, चाहे फिर वो पहले से आर्मी में सैनिक है, चाहे फिर अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक शामिल होंगे उनको भी वही दर्जा मिलेगा, क्योंकि वो इस देश के प्रति अपनी जान को कुर्बान करेंगे, इसलिए उन्हें शहीद का भी दर्जा प्राप्त होगा। इसी के साथ ही जो शहीद होंगे उनके परिवार वालों को बीमा सहित 1 करोड़ की राशि भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर कोई सेवा के दौरान डिसेबल होता है, दिव्यांग होता है, तो उसको भी मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से संजय सिंह ने ये बयान दिया है, मीडिया में बाइट दी है, अग्निपथ योजना को लेकर के भ्रम फैलाया है, तो लोग जो है ट्विटर पर इसको लेकर के ट्रोल कर रहे हैं संजय सिंह को, आप नेता को, और तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से टारगेट किया है और भ्रष्टाचार की पार्टी बताई है। साथ ही संजय सिंह पर एफआईआर करने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। आपको बताते हैं तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या बातें संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के बारे में लिख रहे हैं। दरअसल एक यूजर लिखते हैं, अग्निवीर पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिलेगा। सर्विस के दौरान अग्निवीर को मेडिकल और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, आपका काम है झूठ और अधूरी जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित करना। इसी के अलावा एक अन्य यूजर लिखते हैं, भ्रम फैलाना आप लोगों का काम बन गया है। तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात देश के सामने रख दी है, मगर आम आदमी पार्टी द्वारा झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह सत्येंद्र जैन पर कट्टर ईमानदार होने का झूठ फैलाया जा रहा था। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं कि एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा, ट्रैवल अलाउंस, साल में 30 दिन की छुट्टी, सीएसडी कैंटीन की सुविधा, सर्विस के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर करीब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि एमपी एमएलए को पेंशन नहीं देना चाहिए, तो इसी पर एक यूजर ने कटाक्ष किया है और लिखा, छुट भैया नेता तुम लोग तो शुरुआत करो, खुद भी तो एमपी एमएलए हो, दिल्ली और पंजाब में लागू करके दिखाओ, वो तो अपना बढ़ा ले रहे हो। तुम्हारे आका केजरीवाल ने तो बंगला जैसी सुविधाएं भी लेने को नहीं बोला था, लेकिन आज कुंडली मारकर बैठे हैं। छलनी जैसे हालात हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर बोलना जरूरी है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, कृपया अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वैसे ही अफवाह के चक्कर में देश में कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी एक बाइट दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट भी किया है और कहा है कि मैंने तकरीबन 40 वर्षों तक सेना में रहते हुए देश की सेवा की है। इस नाते मैं कह सकता हूं कि देश हित एवं देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना अभूतपूर्व निर्णय है। देश के विभिन्न राज्यों का अग्निवीर को नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय भी सराहनीय है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं,
झूठी अफवाहें फैलाकर युवाओं को मत भड़काओ। अभी कोई एफआईआर कर देगा तो कोरोना से याददाश्त चली जाएगी। आपको बता दें कि ये तंज दरअसल जिस तरीके से ईडी की पूछताछ में सत्येंद्र जैन ने ये कहा है कि उनकी याददाश्त कोरोना की वजह से चली गई है, तो इसका याद दिलाते हुए इस यूजर ने ये बात कही है। जिस तरीके से आम आदमी बार बार अपनी चीजों को ना देखते हुए, अपनी चीजों को दरकिनार करते हुए, चाहे वो फिर भ्रष्टाचार की बात हो या फिर जिस तरीके से उनका झूठ बार बार पकड़ा जाता है एजुकेशन मॉडल को लेकर के, दिल्ली मॉडल को लेकर के, बिजली के बात करके या फिर पानी की झूठी बातें करके उनका जो पोल है बार बार खुलता है। इसके बावजूद वो अपनी पार्टी और अपने लोगों पर ध्यान ना दे करके जो सत्ता में जो सरकार है, जो सैनिक है, उन पर लगातार सवाल उठाती है। और इस बार उनका निशाना और उनका सवाल अग्निपथ योजना को लेकर के भ्रम फैलाने का है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।